हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हमसा है। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आपने बहुत लोगों की गर्दन, घुटने और एल्बोज कुछ इस तरीके के देखे होंगे, इवन अंडर आर्म्स। हो सकता है बहुत हाई चांसेस हो कि आपकी भी गर्दन हो या घुटने हो या एल्बोज हो कुछ इसी तरीके के हो। नॉर्मली तो हम इंडिया में ये सोच लेते हैं कि यार इसके मैल जमा हुआ है गर्दन में, या हम सोचते हैं ठीक से नहाता नहीं होगा, या इसके अलावा हम ये सोचते हैं हो सकता है टैन हो गया हो। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं नींबू, हम लेते हैं शक्कर और देर तक अपने एल्बोज को घिसते हैं, हम अपने घुटनों को घिसते हैं, हम अपनी गर्दन में बेकिंग सोडा लगाते हैं, हल्दी, चंदन, बेसन, इस तरीके की सारी चीज़ें निकालते हैं, राइट। तो जब हम ये सारी चीज़ें लगाते हैं तो नॉर्मली वो होता है टैन या थोड़ा सा मैल, जो कि बेसन से और नींबू से और शक्कर से कट जाता है। बट बहुत हाई चांसेस हैं, कुछ लोग जितने भी फेस पैक लगा लें, कुछ लोग जितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी ट्रीटमेंट करा लें, ये चीज़ उनकी जाती ही नहीं है। क्या आपको पता है इस चीज़ का रीज़न क्या है? बहुत सारे लोग नहीं जानते और बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में जी रहे होते हैं कि ये मैल है या टैन है। जी नहीं, ये एक तरीके का सिग्नल है, ये एक तरीके का साइन है जो आपकी बॉडी आपको दे रही है। इस चीज़ को कहते हैं एगेंथोसिस नाइग्रिकैंस। जी हाँ, अगर आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे तो मैं सीधी साधारण भाषा में आपसे बताऊं, ये साइन है कि आपकी बॉडी प्री डायबिटिक स्टेज पे है। इसका मतलब ये हुआ, इसके मायने ये हुए कि आपकी बॉडी में आपको डायबिटीज़ किसी भी वक्त हो सकता है, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो 1 साल बाद हो, चाहे वो 2 साल बाद हो। अगर आप यंग एज में हैं, 16-17 साल के हैं, 20-22 साल के हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं आपको शायद 7-8-10 साल लग जाए डायबिटीज़ होने में। बट आपकी बॉडी ने आपको सिग्नल दे दिया है कि डायबिटीज़ तो आपको होना ही होना है। जी हाँ, तो इस तरीके की काली गर्दन, काले घुटने, काले एल्बोज जब हम नॉर्मली देखें तो अगली बार कंफ्यूज नहीं हुईएगा कि ये जो है टैन है या ये जो मैल है। ये बेसिकली साइन आपकी बॉडी आपको दे रही है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं। नंबर 1, ये होता किस चीज़ से है? प्री डायबिटिक स्टेज मतलब बॉडी आपको कहना चाह रही है कि बस कर दो यार, मुझे और शक्कर मत दो। बॉडी में शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है। जी हाँ, जिनकी बॉडी में शक्कर की मात्रा, जिनकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, उनकी गर्दन, उनके एल्बोज, उनके घुटने इस तरीके के हो जाते हैं। तो आज की जो मेरी ये वीडियो है ये शुगर के बारे में है। जी हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, कैसे होता है। आज मैं आपको एक वीडियो बताने वाली हूँ। ये आज एक मैं आपको बेसिकली समझाने वाली हूँ। ये एक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो है जो आप देखेंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप लाइफ में हो सकता है शुगर क्विट ही कर दें। अगर क्विट नहीं भी करें तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप हो सकता है सिर्फ ओकेजनली शुगर लें, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, इस तरीके के किसी ओकेजन में आप शुगर लेंगे और डेली लाइफ से आप अपनी शुगर निकाल देंगे। क्योंकि यही करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें शुगर अपनी डेली लाइफ से निकाल देना चाहिए। और क्यों निकाल देना चाहिए, अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से कि आपको शुगर क्यों क्विट करना चाहिए। यू नो दैट शुगर इज मोर अडिक्टिंग दैन कोकेन। जी हाँ, शुगर की जो एडिक्शन है वो कोकेन से भी ज़्यादा होती है ह्यूमन बॉडी में। ये शायद आप नहीं जानते होंगे, पर ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े फूड कंपनीज हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए तो यही तो रीज़न है कि वो चॉकलेट्स में, केक्स में, बिस्किट्स में शक्कर डालते हैं। तो उसमें तो कोई बात नहीं, पर क्या आपने कभी सोचा या कभी उनसे जाके पूछा कि चिप्स में, ब्रेड्स में, पिज़्ज़ा ब्रेड्स में, बर्गर ब्रेड्स में, फ्रूट जूसेस में शक्कर हमेशा क्यों पाई जाती है? जी हाँ, वो कभी भी आप ये रेडीमेड पैकेट्स देखते हैं खाने के, तो उसमें आपको हमेशा, चाहे अगर आप कोई तीखी चीज़ भी खरीद रहे हो, उसमें भी शक्कर क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? उसके 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1 रीज़न ये है कि शुगर अडिक्टिंग होता है। तो अगर एक पैकेट ऑफ चिप्स आप खाते हैं, जो कि आप रेगुलर हो सकता है घर में भी बना सकते हैं। अगर आप पोटैटो चिप्स घर में बनाते हैं, ठीक है, आपने घर में बनाया, उसमें आलू डाले, तेल डाला, थोड़े मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया, राइट। यही आप सेम पोटैटो चिप्स जाके आप दुकान से खरीदिए, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, पर उसके साथ साथ हर जगह आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी और वो है शुगर। क्या आपको पता है कि चिप्स में, बीट बर्गर ब्रेड्स, बीट पिज़्ज़ा ब्रेड्स, इन सारी चीज़ों में शक्कर क्यों डलती है? टेस्ट से तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो चिप्स हम खा रहे हैं वो तो हमें हॉट एंड स्पाइसी चाहिए, हमें तीखे चिप्स चाहिए। हमारे बर्गर्स भी मीठे नहीं होते, हमारे बर्गर्स भी तीखे होने चाहिए। तो जब ये तीखा होना चाहिए तो उसमें शक्कर क्यों पड़ती है, आपने सोचा है? उसमें शक्कर इसलिए पड़ती है बिकॉज शुगर इज़ अडिक्टिंग। तो जब उस बर्गर में मैं शक्कर डालूंगी और आप एक बर्गर खाएंगे तो आपको और बर्गर खाने का मन होगा। जी हाँ, आप सोच रहे हैं कि यार मुझे बर्गर खाने का मन हो रहा है, मुझे बर्गर खाने की क्रेविंग हो रही है, पर असल में जो आपको क्रेविंग हो रही होती है आपको उस बर्गर की नहीं होती है, आपको उस बर्गर के अंदर जो शक्कर है उस चीज़ की होती है।
एक आपने स्लोगन तो सुना होगा, नो वन कैन ईट जस्ट वन, टंग टंग। जी हाँ, इंडिया में तो ये बहुत कॉमन है कि नो वन कैन ईट जस्ट वन, नो वन कैन ईट जस्ट वन। सबसे पहली बात तो ये एक मार्केटिंग टैक्टिक है जो आपके दिमाग में बैठाई जाती है ताकि आप एक या दो पे रुक ना जाएं, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसमें ये होती है, जब नो वन कैन ईट जस्ट वन में बहुत सारा शुगर होता है तो यू विल नॉट बी एबल टू ईट जस्ट वन। जी हाँ, आप एक में नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि जब आप खाएंगे, आपको जब भूख लगी है और स्पेशली जब आप उसे एज ए स्नैक खाते हैं, जब आपका 1-2 घंटे का गैप हुआ होता है खाने के बीच में और आपके मुंह में डायरेक्टली शक्कर जाती है, तो आप एक में नहीं रुक पाएंगे। दैट इज द मेन रीजन वाई शुगर इज एडेड टू एवरी फूड आइटम्स सोल्ड आउटसाइड। जो कंपनीज होती हैं, समथिंग लाइक कोका कोला, समथिंग लाइक केलॉग्स, डू यू नो कोका कोला तो पूरा शक्कर का पानी होता है, बीट कोक, बीट पेप्सी, ये सारी चीज़ें जो है 100% ऑलमोस्ट शुगर होती है। पर इनके मार्केटिंग ट्रिक्स किस तरीके के होते हैं, जब आप उनकी इंस्टाग्राम पेज देखेंगे, आप उनका कोई और वीडियो देखेंगे जाकर, बीट उनके एड्स देखेंगे, तो आज लोगों की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको शुगर नहीं खाना चाहिए और आपको शुगर क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने एक नया पैतरा अपनाया है। उनका जो नया तरीका है उसमें वो आपका जो एड बनाते हैं अपनी, वो इस तरीके के बनाते हैं विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, विद अ लॉट ऑफ गुड वाइब्स, बहुत अच्छे वाइब्स आएंगे। तो जब आप वो देखते हैं तो सीइंग इज बिलीविंग, अंग्रेजी में एक कहावत है। तो जब आप देखते हैं और वो जब कोक की एड बनाते हैं जिसमें एक बच्चा अपनी माँ को हग कर रहा है और कोई स्पेशल ओकेजन है और वहाँ हर चीज़ अच्छी चल रही है, कोई भी स्पेशल ओकेजन हो उसमें कोक और पेप्सी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको एड्स दिखा दिखा के वो आपके दिमाग में बातें डालते हैं कि आपको जब नेक्स्ट टाइम आप घर में पार्टी करें, आपके घर में कोई ओकेजन हो, तो आपके घर में कोक के बिना और पेप्सी के बिना तो वो ओकेजन पूरा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, इस तरीके के मार्केटिंग कैंपेन्स चलते हैं। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज, बीट इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इस तरीके की डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है उसमें इतने बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं बाय दीज कंपनीज। समथिंग लाइक नेस्ले जो कंपनी है वो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में माइलो जो होता है, जो कि एक पूरा शुगर ड्रिंक होता है, उसे प्रमोट करता है एज अ हेल्थ ड्रिंक। जी हाँ, कुछ कंट्रीज में तो माइलो की एड कुछ इस तरीके की भी आई हुई है कि अगर आपका बच्चा पूरे दिन थक जाता है तो उसे एक एनर्जी गैप नाम की एक बीमारी हुई है। जी हाँ, उसे एनर्जी गैप नाम की एक बीमारी है और वो एनर्जी गैप के वजह से आपको उसे टिफिन में रोज देना चाहिए माइलो। जब आप उसे माइलो देंगे तो उसके वो एनर्जी गैप नहीं होगी। जी नहीं, माँ बाप तो बेचारे उनके टिफिन में माइलो भर के, माइलो के डब्बे भर के थक गए, पर वो नहीं जानते बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ शक्कर के डब्बे भर रहे हैं। हम सोचते हैं कि यार सब ने अपने बच्चों के डब्बों में वो एनर्जी गैप नाम की बीमारी का सोल्यूशन डाल दिया, पर वो कोई एनर्जी गैप नहीं है। ऐसी कोई साइंस नहीं है जो कहती है अगर आपके बच्चे थक जाएं पूरे दिन में तो उनको कोई बीमारी है जिसे हम कहते हैं एनर्जी गैप। तो अपनी अवेयरनेस को थोड़ा बढ़ाइए। एनर्जी गैप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आपके बच्चों को, इनफैक्ट आपको खुद को माइलो और इस तरीके की शुगरी ड्रिंक्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चों को एडिक्शन हो जाती है ऑफ सीरियल, ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, ऑफ म्यूजली अर्ली इन द मॉर्निंग, पर आप मोस्टली कॉर्नफ्लेक्स और इन तरीके के डब्बों में अगर आप जाकर देखेंगे, अनलेस वो शुगर फ्री वाले हों और अनलेस उनके लेबल पे लिखा है कि इसमें बिल्कुल शुगर नहीं है, वो बात अलग है। बट अगर आप कोई भी नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स उठा के देख लेंगे ना, तो उसमें 40 to 41% इज शुगर। आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों को या आप खुद खा रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स और वो इतनी हेल्दी चीज़ है और आपकी बॉडी के लिए कितना अच्छा है, और वो फ्रूट्स दिखाते हैं उसमें और उसमें वो सीरियल दिखाते हैं और उसमें वर्ड्स यूज़ करते हैं लाइक ऑल नेचुरल एंड ऑल डाइजेस्टिव। ऑल नेचुरल और ऑल डाइजेस्टिव तो वो है, पर उसके साथ साथ उसमें सबसे बड़ा जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है ना, इनफैक्ट वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट है ना, वो है शक्कर। जी हाँ, 41% तक की शक्कर होती है ऑन सीरियल्स लाइक कॉर्नफ्लेक्स एंड चोकोज और इस तरीके की चीज़ों में। तो जो आपके बच्चों को बचपन से ओबीस करता है, जी हाँ, ओबेसिटी, जो चाइल्ड ओबेसिटी होती है, वो उसका मेन रीज़न ये है कि बच्चों को हम दे रहे होते हैं माइलो, हम दे रहे होते हैं कॉर्नफ्लेक्स, हम दे रहे होते हैं कोक। हमारे सेलिब्रेशंस कोक, पेप्सी, इन सारी चीज़ों के बिना होते ही नहीं हैं। जबकि अगर आप देखें, हमारे सेलिब्रेशन बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई फेस्टिवल है, कोई ओकेजन है तो पेप्सी या कोक होना ज़रूरी है, पर उस
प्रोडक्ट को, उस चीज़ को हमने इस तरीके से प्रमोट किया है अपनी आज की दुनिया में कि पेप्सी और कोक और कोल्ड ड्रिंक्स के बिना, चाहे वो शादियां हो, चाहे वो बर्थडेज हो, चाहे घर पे कोई मेहमान आ रहा हो, तो कोक और पेप्सी इन चीज़ों के बिना हमारे ओकेजन्स ही पूरे नहीं होते, हमें कुछ मिसिंग लगता है। अगर हम फ्रेश फ्रूट जूस अपने किसी मेहमान को दे दें, वो भी सोच में पड़ जाता है इसने मुझे जूस क्यों दिया, पर वही हम उनको एक सस्ता मंदा सा कोक या पेप्सी दे दें तो उन्हें लगता है हाँ ये कोई पार्टी हो रही है। तो इस तरीके की मार्केटिंग होती है और इस तरीके से शक्कर आपके ना ही खाने में ही नहीं, आपके दिमागों में भी बैठाया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब ये बात हो जाती है औरतों के लिए, यानी कि फॉर विमेन। आपकी जो ओवरीज होती हैं, आपकी यूट्रस के पास जो आपकी 2 ओवरीज होती हैं, उसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े से फोड़े हो जाते हैं। जी हाँ, बहुत बड़े और बहुत खतरनाक दिखने में। बोलना तो बहुत आसान है यार, इसे पीसीओडी है या उसको पीसीओडी है या मुझे पीसीओडी है या पीसीओएस है, पर अगर आप पीसीओएस की या पीसीओडी की सच्चाई जानेंगे ना, आप कहीं ना कहीं डर जाएंगे। पीसीओडी होता ये है, जो आपकी ओवरीज है ना, आपके यूट्रस के पास जो आपकी ओवरीज होती हैं, उसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े से फोड़े हो जाते हैं, कुछ इस तरीके के लगते हैं। जी हाँ, आप सोच लीजिए आपकी ओवरीज किस तरीके की हो जाती हैं। और ओवरीज का ये होने का रीज़न होता है पीसीओडी, और पीसीओडी का मेन रीज़न होता है शुगर। शुगर आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है, और जब वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है, आपको हो जाता है पीसीओडी। आपको जब पीसीओडी हो जाता है, आपका वेट बढ़ जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक विशेष सर्कल है। आप शक्कर से भी मोटे होते हैं, आप पीसीओडी से भी मोटे होते हैं। शक्कर और पीसीओडी आपके ओवरीज को कुछ इस तरीके का कर देता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक पिल देगा जो कि होती है 21 दिन की गोली। डॉक्टर आपको कहेगा ये 21 दिन तक ले लेना। जिन भी लोगों को पीसीओडी हुआ है और वो डॉक्टर के पास जा चुके हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। डॉक्टर आपको 21 दिन की एक गोली देगा, फिर बोलेगा ये 1 महीने 21 दिन खाना है, फिर अगले महीने फिर आपको ये 21 दिन की गोली खाना है, और उसके 3 महीने के बाद 3rd मंथ पे फिर से आप वो 21 दिन की गोली खाएंगे। जब आप वो 21 दिन की गोली खाते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम टू एन एक्सटेंट सॉल्व हो जाए, आपको बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी बॉडी में हुई है वो सारी सॉल्व हो जाए। पर आप सडनली आपको समझ नहीं आएगा, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप सोचेंगे आपका वेट शक्कर से बढ़ गया, आप सोचेंगे पीसीओडी से बढ़ गया, आप सोचेंगे इनएक्टिविटी से बढ़ गया, बट बेसिकली आप जानते हैं वो आपका और वेट जो बढ़ा है शक्कर से और पीसीओडी से तो बढ़ा ही है। उसके अलावा जैसे आप 90 किलो के हैं, वो दवाइयाँ खा के आप 100 किलो के इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो जो 21 दिन की पिल होती है ना, वो मोस्टली होती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप जानते ही होंगे होती क्या है, जो लोग बच्चे नहीं चाहते वो खाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जी हाँ, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से लड़कियों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और डॉक्टर्स आपको बताते नहीं है ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपको दे रहे हैं। वो आपको दे देते हैं, कहते हैं कि यार ये तो हार्मोन की दवाई है। हार्मोन की दवाई समझ के आप भी उसे खा जाते हैं, और जब आप उसे खा जाते हैं आपका वेट बढ़ जाता है, और रियलिटी में डॉक्टर आपको दे रहे होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो देख रहे हैं कितना खतरनाक होता जा रहा है। ये बात तो हम सब जानते ही होंगे कि हमारे दांत जो है हमारी बॉडी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हिस्सा होते हैं। जी हाँ, दांत हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर आप तो ये जानते ही होंगे कि शुगर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दांतों को भी तोड़ के पाउडर बना सकती है। जी हाँ, ये हमारे दांतों को तोड़ के पाउडर बना सकती है। वो पाउडर इस तरीके से बना सकती है कि शुगर जो है आपके दांतों को मार मार के उसमें वो कैविटी पैदा करती है, और उस वजह से हमारे दांत गल जाते हैं। वो कैविटीज से हमारे दांत पिघल जाते हैं। हम कहते हैं हमारे दांतों में कीड़े हो गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये बेसिकली होती है शुगर से। तो शुगर क्विट करिए और अपने दांतों को बचाइए। ये नेक्स्ट चीज सुन के शायद आप शॉक हो जाएं। डू यू नो, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कोका कोला नाम की जो कंपनी है उसने साइंटिस्ट को फंड किया था। जी हाँ, अमेरिका के जितने भी साइंटिस्ट थे उनको पैसे दिए जाते थे बाय द कंपनी ऑफ कोका कोला, ये बताने के लिए कि जितनी भी दिल की बीमारियां होती है, जितने भी दिल के दौरे पड़ते हैं, वो मेनली फैट के वजह से होते हैं। बट रियलिटी ये है, मैक्सिमम जो दिल की बीमारियां और दिल के दौरे लोगों को पड़ते हैं ना, वो पड़ते हैं बिकॉज ऑफ शुगर। इसका मतलब ये नहीं है मैं ये कह रही हूँ कि फैट जो है बॉडी के लिए अच्छा है, आप जितना फैट खाना चाहें खा सकते हैं। जी नहीं, फैट 2 तरीके के होते हैं, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। अगर आप गुड फैट्स लेते हैं वो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। बैड फैट्स भी लिमिटेड क्वांटिटी में आपकी बॉडी झेल सकती है, पर असल में जो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में क्रिएट होती है ना, वो होती है शुगर से। बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये फैक्ट हमसे छुपाया गया था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब भी हार्ट डिजीजेस की बात होती थी, जब भी हार्ट अटैक्स की बात होती थी, या इनफैक्ट आज भी होती है टू एन एक्सटेंट, हम हमेशा फैट की
बात करते हैं, हम हमेशा तेल की बात करते हैं, हम हमेशा कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, पर कोई भी आपसे ये बात नहीं करेगा कि हार्ट अटैक्स, हार्ट डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें शुगर से भी उतनी ही होती है जितनी बैड फैट से होती है। और ये चीज़ कोका कोला कंपनी ने पैसे दिए थे साइंटिस्ट को छुपाने के लिए, ताकि उनकी कोक की जो सेल है, उनकी जो कोक जो बिकती है पूरे अमेरिका में, इतनी बेधड़क जो बिकती है, वो उनकी जो सेल है वो कहीं रुक ना जाए, इसलिए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो पैसे खिलाते रहे। शॉकिंग राइट? एक टाइम था इन द ईयर 80s एंड 90s का जो टाइम था, उस टाइम पे लोगों को लेट 30s में और अर्ली 40s में डायबिटीज़ होना शुरू हो गया। जब उनको डायबिटीज़ होना शुरू हो गया 10-15 साल बाद, साइंटिस्ट ने एक रिसर्च निकाली ये चेक करने के लिए जिनको इतनी यंग एज में डायबिटीज़ होगा तो उनका आगे चल के क्या होगा। तो साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की कि जो लेट 30s में या अर्ली 40s में अपने आप को डायबिटीज़ कर बैठते हैं, बहुत हाई चांसेस है उनका हार्ट फेलियर हो जाए, उनकी किडनी फेल हो जाए, उनका विजन जो है वो ब्लाइंड हो जाए, मतलब बेसिकली वो अंधे हो जाए। और ये सच भी निकला। थोड़े सालों बाद ऐसा हुआ, बाय द टाइम वो 60s में पहुंचे या 70s में पहुंचे, इनमें से एक चीज़ या दो चीज़ या तीनों चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ हुई। खैर ये सबके साथ नहीं हुई, ये उन लोगों के साथ मेजरली हुई जिन्हें डायबिटीज़ हुआ और उन्होंने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल्ड नहीं रखा। जिनको डायबिटीज़ हुआ वो सिर्फ दवाई पे चलते गए और उन्होंने अपने खान पान पे, अपनी डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पर जिनको डायबिटीज़ हुआ और जिन्होंने कंट्रोल रखा, ऑब्वियसली उनमें ये सिम्टम्स उन्हें नहीं दिखाई दिए। खैर वो एक चीज़ हो गई। थोड़े साल बाद ये हुआ कि लोगों को जहाँ लेट 30s में और अर्ली 40s में डायबिटीज़ होना शुरू हो गया था, आज का टाइम ऐसा है लोगों को 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में डायबिटीज़ होने लग गया। दैट इज़ ऑल्सो टाइप 2 डायबिटीज़। जी हाँ, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया 18, 19, 20 साल में। क्या आप जानते हैं अब तक साइंटिस्ट ये रिसर्च कर ही नहीं पाए हैं कि जिन लोगों को 18 साल में, 19 साल में, 20 साल की एज में डायबिटीज़ हो रहा है, उनका 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या होगा। तो टेम्परेरी ब्लाइंडनेस, परमानेंट ब्लाइंडनेस, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ये तो एक हिस्सा हो सकता है आपकी लाइफ का आगे चल के बन जाए अगर आपको डायबिटीज़ हो चुका है तो। पर अब तक तो उसके आगे का तो साइंटिस्ट भी नहीं निकाल पाए हैं कि क्या होगा। जी हाँ, जिस तरह साइंटिस्ट को 10-15 साल लगे ये निकालने में कि जिनको 30s में और 40s में डायबिटीज़ होता है उनका 20 साल में क्या होगा, अब तक साइंटिस्ट ने वो रिसर्च निकाली ही नहीं है। जिनको 18-20 साल में डायबिटीज़ हो रहा है उनका आज से 20 साल बाद, यानी कि जब वो 40-45 साल के होंगे, उनका क्या होगा। क्योंकि जिनको 40 में डायबिटीज़ हुआ था उनके सिम्टम्स 60 से शुरू हो जाते हैं, तो जिनको 20 में डायबिटीज़ हुआ है तो उनके तो सिम्टम्स 40s में और 50s में ही शुरू हो जाएंगे। और वो सिम्टम्स क्या होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, और खतरनाक होंगे, क्या होंगे, वो अब तक किसी को पता ही नहीं है। तो इन शॉर्ट, अगर बाय एनी चांस आपको डायबिटीज़ हुआ है तो प्लीज़ अपने बॉडी के शुगर लेवल्स को कंट्रोल करिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं हुआ है, अगर आपकी गर्दन इस तरीके की काली हो रही है, आपको किसी भी तरीके का सिम्टम दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बहुत सारे आज रिसर्चर्स के बारे में बताया, अगर आपके कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ शुगर को क्विट करिए, अपनी डाइट से निकालिए, उसके सब्सटीट्यूट्स को ऐड करिए, थोड़े नेचुरल फॉर्म्स में जाइए। पर प्लीज़ कोशिश ये करिए कि सफ़ेद शुगर, जो रिफाइंड शुगर है, उसे प्लीज़ अपने डाइट से, अपनी हेल्थ से, अपनी बॉडी से बिल्कुल इरेडिकेट कर दीजिए। और अगर आपसे हो ही नहीं रहा है तो आप, आई एम श्योर, ये तो कर ही सकते हैं कि शुगर को ओकेजनली खाएं, यानी कि जब आपके बर्थडेज हो या घर में कोई ओकेजन हो तो खाएं। बट प्लीज़ कोशिश ये करें कि शुगर को अपनी लाइफ से, अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दें। ठीक है जी। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो एक बात है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें। पर ये जो मैंने आज वीडियो बनाया था, दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू वेट लॉस या नॉर्मली जो चीज़ों पर मैं बात करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये शुगर के बारे में जानने के बारे में और शुगर किस तरीके से अफेक्ट करता है वो बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, relatives and everybody. Thank you so much. I hope you had a nice day and will continue to have so. Thank you so much. Bye bye. Take care.